कोई बैंक लोन नहीं है, कुछ नहीं है। बैंक लोन मतलब कार्मिक अकाउंट। तब हमें नेक्स्ट प्रमोशन, लोग बोलते मोक्ष। ओ भाई, मैं मोक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है, मैं बड़ा क्लियर कर दूँ। अगर यहाँ भगवान ने DVD लगा दी होती तो मैम जी घर में कुछ शक्ल ना देखता कोई, चुप कर जाते। क्योंकि वो मिरर जब आप खुद देखते हो ना, कर्मों का आईना, यहाँ अभी बॉडी पड़ी हुई है पृथ्वी पे, यहाँ उसका संस्कार कर दिया गया, वहाँ क्या है, उसने जन्म भी ले लिया। इतनी जल्दी? नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी और आज हम बात करेंगे सोल जर्नी पर। मरने के बाद, डेथ के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या होता है उसके साथ और कैसे सोल अपना घर चुनती है। और मेरे साथ इस टॉपिक पर बात करने के लिए बहुत स्पेशल गेस्ट जुड़ रही हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर बलबीर सोहल मैम का। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। कर्मों का आईना इस नाम से जानते हैं लोग आपको। कर्मों का आईना तो सभी का है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आपका भी, मेरा भी है, बाकी का भी है, लेकिन आईना हम देखते कहाँ हैं। कोई बात नहीं मैम, आपके थ्रू कई लोग आईना देख चुके होंगे, देख लेंगे। मैम, आज बात करेंगे सोल जर्नी पर जी। कि ये तो शरीर है, इसके अंदर जो आत्मा है, जो हमारी सोल है, जब किसी भी ह्यूमन की डेथ हो जाती है उसके बाद सोल कहाँ जाती, क्या गति होती है उसकी, क्या क्या होता है उसके साथ? लोग कहते हैं कि कौन सा स्वर्ग नर्क, कहते हैं ना, सुना ना, मरेंगे तो तब जाएंगे, पता चलेगा। मर के को वापस आया आज तक? किसी ने बताया वो कहाँ गया था? जैसे हमारे यहाँ पे आप टाइप्स ऑफ इंडिया में काम कर रही हैं, कंपनी का नाम है यही ना, उसके डिपार्टमेंट कितने कितने हैं? बहुत सारे हैं। आप सबको जानती हैं? नहीं। आप मेरे ख्याल अपने डिपार्टमेंट में बहुत लोगों को नहीं जानती होंगी, एक्सेप्ट बॉस के, राइट? क्योंकि लिमिटेड नज़रिया है, लिमिटेड नॉलेज है। आपके बॉस को ये पता है इसने मेरी रिपोर्ट बनानी है, आगे मुझे प्रमोशन लेनी है, तो उसको तो आप इग्नोर नहीं करेंगी कभी भी। जो सच है दुनिया का, घर के निकले वो भी आपको पता, आपका कैब वाला या आपकी अपनी गाड़ी है तो ड्राइवर कौन है या घर में है। आपने सीधा पूछा सोल जर्नी, तो मैम जी मुझे ये बताइए आप कौन सी जर्नी में निकली हुई है, पहले मुझे अपना बताइए, मैं बात में बताती हूँ। कौन सी जर्नी आपकी है? पता नहीं कितनी जन्म हो सकता है, हो क्या पता पहला ही जन्म हो। पहले जन्म वाला इस कुर्सी पे नहीं बैठता, इतनी नॉलेज वाली बात नहीं करता जहाँ आज बैठी हुई हैं आप। हाँ जी। ये तो सबने सुना 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य योनि मिलती है, ये तो सबको पता है। जी जी। अब 84 लाख योनियाँ क्या थी वो पारा पास्ट है, मैं भी उसमें गुजर के आई हूँ। अगर कोई कहता है आपको कि आज हम आपको 84 लाख योनियाँ दिखा दें, तो उससे बड़ा कोई झूठा कोई और को हो नहीं सकता। और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे जो तबाही लोगों ने मचा रखी है, हमारा ज्ञान की जो ध्वजियाँ उड़ा दी गई हैं वो ये, आओ जी मेरा क्लाइंट एक आया, हमने तो मैम उन्होंने क्या हुआ, हमने फ़ोन किया, कहते हैं आओ जी हम 84 लाख आपको योनियाँ बता देंगे। मैं क्या वो भगवान का कोई रूप होगा भी, मैं तो उसमें हूँ नहीं, मैं तो इतनी छोटी सी चीज़ हूँ जो सीखी कर रही हूँ। अब जर्नी जो है सोल की, आप बता सकते हैं आपका कौन सा जन्म है? मुझे भी नहीं पता कौन सा जन्म है। हाँ, दो चीज़ें हैं, जब नर्सरी क्लास में बच्चा पढ़ता है तो हमें पता चल जाता है कि नर्सरी क्लास का है, क्योंकि फिजिकल एज पता चल जाती है, राइट? छोटा बच्चा आएगा, हम पूछते बेटे कौन से क्लास में पढ़ रहे हो, तो बोलेगा 4th में 5th में, टीचर का नाम भी बताएगा। छोटे बच्चे पूछो क्या, आई एम स्टडीइंग सो एंड सो स्कूल, माय नेम, टीचर का नेम, आई एम सेक्शन 1B, साथ में वो अपना वो सुना होगा बच्चों, बच्चे से बोलते हैं, पूरा रट्टा हो जाता है उनको। वो जर्नी शुरू होती है, राइट? मैं एग्जांपल स्कूल की क्यों दे रही हूँ आपको, कि वो एक जर्नी जब बच्चे ने एकेडमिक शुरू करी, हमारी भी वही है। मैं इसमें जितने रिसर्च करी है, जो मैंने अभी तक सेशन के थ्रू सीखा है, कुछ मैं आचार्य को 1-2 को मिली हूँ जो अभी नहीं है दुनिया में, उन्होंने बहुत कुछ से सीखा मैंने, वो बहुत अपना ज़्यादा ध्यान में रहते थे। और जब बताया पशु होने के बाद कहते पहला जन्म तो इंसान कहते हैं घर में आप जैसे आए हो तो आपकी मदर ला है या आपकी मदर है या बुजुर्ग है, सारा दिन खाता रहता है, सारा दिन को जितना मर्जी जो खाने को उसको तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए, स्वाद है।
राइट। कहते पशु जोड़ने के बाद क्या होता है, पशुओं को तो खाद चारा मिलता है, वही डालते हैं हम। लेकिन पशु जोड़ने के बाद जब इंसान ने, भगवान ने बुद्धि भी दे दी, जुबान का स्वाद दे दिया, तो वो कई जन्म तो स्वादों में निपटा देता है। हम बोलना भी जानते हैं, देखना भी जानते हैं, भगवान ने आंखें भी दी, सब दी, कपड़े का शौक, हर चीज का, उसको पूर्ण करना है। उसके बाद धीरे धीरे जब प्रोग्रेस होती जाती है, उनकी समझ आ जाती है, क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअल तो ज्ञान तो है ही नहीं है। वो कहते हैं, उन्होंने कहा था मुझे ने, ये 5-6 जन्म तो ऐसे गिरा देगा ये। क्योंकि वो क्यों, मैंने पूछा उनसे, कहते इसका पशु जोनी के बाद पहला जन्म है, खाने पीने में, कपड़े में, ये करने में, क्योंकि पहली बार देखा सब कुछ। आए हम 7 जन्मों के लिए, जैसे मैंने पिछली भी वीडियो में बोला 7 के, और 7 के बना लिए 1000, 1500, बताओ क्या करोगे आप। वहां से हमारी जर्नी शुरू होती है। जब तक हम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं ले लेते, कर्मों के आईने में अपना शीशा साफ नहीं देख लेते, कोई बैंक लोन नहीं है, कुछ नहीं है, बैंक लोन मतलब कार्मिक अकाउंट, तब हमें नेक्स्ट प्रमोशन, लोग बोलते मोक्ष, ओ भाई मैं मोक्ष नाम की कोई चीज नहीं है, मैं बड़ा क्लियर कर दूं। उसके बाद आपकी प्रमोशन होती है। कैसे? आप अभी मान लो मेरी इंटरव्यू ले रही है, भाई इस पोस्ट पे है जी, आपने बहुत अच्छा काम किया जी, आपके बॉस ने क्या बोला, चलो ये हो गया, अब चलो तुम नोएडा छोड़ो, तुम दिल्ली वाले ऑफिस में चलो। आप जानते दिल्ली वाला ऑफिस बड़ा है, और आपकी हायर पोस्ट में अब उन्होंने प्रमोशन कर दी। अब हंस के चली गई। ये एक बर्थ जो यहाँ काटा, प्रमोशन सेकंड बर्थ। वो तो इस जन्म में तो समझ आता है। उसी तरह जब अच्छे कर्म करते हो, आप अच्छे काम करते हो, आपका डाटा जब, या मैं सबको बता दूं कि जब आत्मा, शरीर की डेथ होती है, आत्मा की तो हम सबने सुना कि आत्मा की डेथ नहीं होती, आत्मा तो अमर है। तो मैम जी जब आत्मा ऊपर गई तो आपके इस जन्म की पेन ड्राइव आपके साथ है। गॉट इट? और पेन ड्राइव जब लेके गए तो चित्रगुप्त ने कहा, आजा मैम तेरी पेन ड्राइव ये है ना, ये पेन ड्राइव हमारे पास पहले पहुंची हुई है, लगा दी पेन ड्राइव। अब बोले ये क्या हुआ, तूने वहां काम करते हुए सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक था। फॉर एग्जाम्पल बोल रही, मैं आपके लिए वैसे जनरली बोल रही हूँ कि कर्म कहाँ बनते हैं। तो देखो बीच में 2 घंटे कहाँ दिया, बंक मारा। यहाँ बॉस को तो नहीं पता लगा, बॉस को तो पटा लिया आपने, लेकिन उस बॉस का क्या करोगे, तनख्वाह तो पूरी मिली, आजा फिर और आगे देख। तेरे को उन्होंने वहां के और भेजा था, तूने वहां क्या किया, एक को बहुत जूनियर तुमको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना के भेजा गया, और एक जो डिजर्व नहीं करता था, जो हर बार उसकी प्रमोशन नहीं होती थी, उसने तुम्हें बर्थडे पे गिफ्ट ला के दे के तुमको पटा लिया, तूने उसकी प्रमोशन कर दी, जबकि आप उसका पूरा कच्चा जुठा जानती थी। तो वहां क्या हुआ, आपके कर्म बन गए ना। तो वहां पे पेंड्राइव आपकी, कहते ये पेंड्राइव भी देख ले जरा, आप तो इस जन्म की लेके गए, कहते पिछली भी देख ले जरा। जैसे भी यहां आते हैं भूल जाते हैं, ठीक। अगर भगवान ने यहां, जैसे ट्रैफिक सिग्नल में क्या होता है, स्टॉप, रेड स्टॉप, रेड येलो ग्रीन, यही है ना। अगर भगवान ने यहाँ हमारे लाइटें लगाई होती तो घर में क्या होता, रेड लाइट देख के तो आदमी रुक जाता है, यहाँ सबकी येलो जल रही होती। येलो क्यों बोला मैंने, सब आपस में हाँ बोलेगा अभी येलो हुई कौन, अभी रेड बंद होगी, ग्रीन को टाइम में निकल जाओ, उधर वाला बोलता मैं भी निकल रहा हूँ, भिड़ गए। तो यहाँ येलो लाइनें सबकी जल रही है, कोई किसी की वेट नहीं कर रहा है यहाँ पे कि उसको पहले निकल जाने दो। होड़ लगी हुई है, पहले मैं आगे निकलूं, उसी में मेरे कर्म बनते जा रहे हैं। अगर यहां भगवान ने डीवीडी लगा दी होती तो मैम जी घर में कोई शक्ल ना देखता, कोई भी चुप कर जाते, क्योंकि वो मिरर जब आप खुद देखते हो ना, कर्मों का आईना, ये मैं हूं, ये मैंने किया था इसके साथ ऐसे, तो वो रियलाइजेशन है। कई मैं सेशंस लेती हूं, मैम ऐसे कैसे हो सकता है, मैं क्या हुआ, ट्रांस में जाके वो गूगल वाली सर्च में निकल रही है कि तेरी उस जन्म की ये कहानियां देख, तेरे रिश्तों में इतनी लिफ्ट क्यों आ गई, इतना प्रॉब्लम क्यों आ गई, क्यों क्या हुआ, कहाँ हो, वो
बहुत काले सी हूँ और पेड़ों के ऐसे पत्ते बांधे हुए हैं, हाथ में वो इतना बड़ा सा नेजा पकड़ा हुआ है। कॉन्शियस माइंड कहता है मैं तो हो ही नहीं सकती। क्यों भी, कौन सी महारानी हो? उस जन्म में क्या किया था, किस बेगुनाह जानवर को मारा था? हम जानते हैं वो लोग जंगली शिकार से खाते हैं, उनका जरिया है। घर में मीट पड़ा हुआ है, सब कुछ भी है, लेकिन लालच में आके और मार लिया एक, उसकी माफी नहीं है। शेर भी उतना ही शिकार करता मैम जितनी उसको भूख लगती है, वो बिना भूख के शिकार नहीं करता। कभी नोट कर लिया, हिस्ट्री पढ़ लो, जान लो। और सबसे खराब जानवर है इंसान, जिसका कभी पेट भरा ही नहीं आज तक। यात्रा शुरू करी है, आपके शरीर चलो एक का हो गया, उसके बाद उन्होंने आप पेन ड्राइव दिखाई कहाँ जाना है, तो आपका पिछला कार्मिक लिए काउंट है। ओ, इसके मैंने ये किसके साथ धोखा गया था, चलो कहाँ पे है, वो अफ्रीका के जंगलों में। और यहाँ तो आप दिल्ली में हो, अच्छी कुर्सी में सब कुछ बैठे हो, एंजॉय कर रहे हो, लेकिन वहां कर्म प्रधान है। आपका हर जीवन कर्म प्रधान पे है, कर्मों पे चलता है। तो जब उन्होंने चित्रगुप्त ने आपकी डीवीडी लगा दी, आजा भाई क्या करना है। यहां अभी बॉडी पड़ी हुई है पृथ्वी पे, यहां उसका संस्कार कर दिया गया, वहां क्या है, उसको डीवीडी दिखाई जा रही है। डीवीडी दिखाई सेकंड की, अभी तो बॉडी यहाँ पड़ी हुई है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि बॉडी यहाँ पर संस्कार 3 हो गया और उसने जन्म भी ले लिया। इतनी जल्दी? बिल्कुल, जो अच्छी सोच है उनका फटाफट होता है। जब डेथ होती है, मैं आपको ये बता दूं कि हमारे एंसेस्टर्स लेने आते हैं। आप बोलोगे एंसेस्टर्स कौन? इस जन्म वाले नहीं, पिछले जन्म वाले। उनको पता होता है अब इसका टाइम आ गया। फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चे स्कूल में हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, शिमला में पढ़ रहे हैं, छुट्टियां होने वाली हैं, तो आप क्या करते हो? लेने जाते हैं। लेने जाते हो, आपको पता है इसलिए जाना, तो एक दिन पहले चले जाते हो, फिर बच्चा आएगा तो हम उसको लेने आए। एग्जैक्टली यहाँ भी वही सिस्टम है। उनको होता है उसको लेने जाना, उसका वहाँ पिक्चर की शूटिंग खत्म हो गई है, अब उसको लेने जाना है। यहाँ रोना धोना पड़ा रहता है, लेकिन वहाँ मैं बोलूँ नहीं, पिक्चर की शूटिंग है, खत्म हो गई, उसको तुम्हें किरदार आगे और भी कहीं देना है। तो क्या किया उन्होंने, अपने भेजे। उनको पता होता है, जो आपके स्पिरिट गाइड्स, आपको जो एंसेस्टर जो लेने आते हैं, कि आपको डेथ के बाद कहाँ लेके जाना है। सीधा चित्रगुप्त के पास नहीं पहुंच सकते हो। फिर आप यहाँ बैठे हो, सीधा प्राइम मिनिस्टर को मिल सकते हो, प्रेसिडेंट को मिल सकते हो, कितने बैरियर क्रॉस करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आपको वहां तक जान आपका लेवल है तो, नहीं तो नीचे ही अच्छा हाँ तुम्हारी प्रमोशन है, चलो इस डिपार्टमेंट में जाओ, इस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बात कर लो, होगा बात खत्म, आपका हो जाएगा काम। एग्जैक्टली ऊपर वही सिस्टम है। आपको लेके गए, आत्मा अगर बहुत दुखी है तो पहले उसको वहां पे एक जो उनको जगह बनाई होती है, इसको लेके आना, इसको यहाँ रोकना है, उसकी क्लेंजिंग करनी है पहले। कोई दुख, अब जैसे अनसर्टन डेथ होती है, उनको लेने कोई नहीं आता, क्योंकि अनसर्टन, रेल का एक्सीडेंट हो गया, कारों का हो गया अचानक से। वो बच्चे वाली एग्जांपल दी ना कि हमने बच्चों को हॉस्टल से लेके आना है, छुट्टी हो गई, हॉस्टल में डाला हुआ है, लेकिन अचानक से वहां कुछ तूफान आ गया, कुछ आ गया, पड़ गया, आप तैयार थे उसको लेके जाने के लिए बच्चे को? और बच्चा वहां खड़ा, बच्चे को तो पता ही नहीं घर कहाँ मेरा, वो तो माँ बाप पे डिपेंडेंट कर रहा है ना, कि माँ बाप को आपको पहचानता है चेहरे कि वो आएंगे मुझे लेने, में जाऊंगा। एक्जैक्टली वही कहानी हमारी यहाँ पे सोल्स की है। तो ऐसी सोल्स का क्या होता है फिर मैम? ऐसे सोल्स होती हैं जो मेच्योर सोल्स होती लगती, तो अदर में भटकती रहती है वो हमारे बीच में नहीं। कई जिनको थोड़ा पता होता है कि हवा में घूमे कुछ हुई, क्योंकि इनके ग्रुप्स बहुत हैं ऊपर में, जैसे हमारे यहाँ पे है, इनकी भी पार्टीबाजी ऊपर बहुत है। आज मैं क्यों बोल रही हूँ ये बात, जब मैंने रिग्रेशन करती हूँ तो तब मुझे बहुत सी चीजें सामने आई। उनके भी ग्रुपिज्म ऊपर है, पूरा लड़ाई झगड़ा चलता उनका। उनसे उन्होंने मुझे ये बताया था, तुम कहाँ से आए, एक्सीडेंट हो गया था, अब ये पता नहीं था, तो ये साथ में खड़े थे, कहते चल हमारे साथ चल, हम आगे, तब से हम यही रह रहे हैं। फिर उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है मैम? मुक्ति नहीं मिलती, ये बात सच है। और मुक्ति की बात अपने करी है तो एक चीज 101% मैं अभी बोल देती हूँ, लिख लीजिए बेशक, जो सुसाइड करते हैं उनको कहीं माफी नहीं है, कहीं मुक्ति नहीं है, ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं है। वो कई जन्मों तक दर बदर भटकते रहते हैं। और जो तांत्रिक लोग हैं
जो ये काम करते हैं वो ऐसी रूहों को ही अपने कब्जे में करते हैं। उन्होंने एक विद्या सीखी होती है जिसकी वजह से वो करते हैं। सोल अपना घर कैसे चुनती है? अभी आपने जैसे यात्रा पे बात करी, जी जी ठीक है, जर्नी, तो एक जन्म आपका खत्म हो गया जी। वापस गए, आप कई लोगों का कर्जदार हो आप, रिश्ते हमने दिए, आपने माँ बाप चुने क्योंकि माँ पैदा करती है, याद रखिए आप उस घर में आए ड्यू टू, जरूरी नहीं कि माँ के लिए आए हो, आपने उस माँ को चुना कि मैं इसके थ्रू बर्थ लूंगी और बदला किससे लेना है? भाई से। इसको तो मैं ठीक करूंगी। उसकी छोटी बहन बन के आए हो, भाई वहां पे ऑलरेडी है, और साथ में मम्मी पापा है। माँ सपोर्ट नहीं करेगी, फादर सपोर्ट करेंगे क्योंकि आपको पिछले कर्मों का देख लिया आपने हिसाब किताब सारा। पर जहां आपको चॉइस नहीं दी जाती, थोड़ी पूछा जाता, ठीक है अभी बच्चा अब आपने हॉस्टल में डालना मैम, तो क्या करोगे आप? अपनी पॉकेट से डालते हो ना हॉस्टल में कि मेरे पास इतने पैसे हैं, बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है उस हिसाब से। लेकिन उसके बाद आप खुद चुन लेते हैं तो वहां जाना मैंने। जर्नी शुरू हो गई, लेकिन वो कर्म बन करते करते हमारी जर्नी बढ़ती गई। कभी इंडिया, कभी टिम्बकटू, कभी लंदन, कभी कहीं कभी कहीं। जहां जहां आपके कार्मिक अकाउंट वाले बंदे गए हुए हैं, ओ, आप वो चुनते हो। आपने चुना अपने सिलेबस के हिसाब से। अब किसी का आपने पिछला देना है तो आपके घर में छोटी बहन या भाई बन के आ गया, या आपका बेटा बन के आ गया, अगर शादी हुई तो क्या करोगे आप? क्लैश हो गया शुरू। पता तो किसी को भी नहीं है यहाँ क्यों ऐसे कर रहे हैं हम लोग। कई बार सुना होगा आपने, माँ बाप कहते हैं 2 बच्चे, आजकल तो 2 ही में एक ही होता है, पर 4-4 5-5 होते थे। तो मैंने बचपन सुना, ये पता नहीं किस पे गया है, हमारे घर में ऐसा कोई नहीं है। और सब बच्चों की शक्लें भी नहीं मिलती, कभी नोट करिए आप, राइट? ठीक है, डीएनए है हमारा इस माँ बाप का, तो जो कर्मों का डीएनए वो कहाँ है? कर्मों का डीएनए कराओ ना एक बार, फिर अपनी आंखें बंद हो जाएगी, शर्म आएगी कि यार क्या गया। मैं अपनी डीवीडी कोई लगा दे मुझे तो मैं ही नहीं देखूंगी, मैंने ये किया था। इसलिए हमारी सोल जर्नी वहां शुरू होती है, और तब तक सोल जर्नी चलती रहती है जब तक हमारे कर्म कंप्लीट नहीं हो जाते। पर ये मत सोचिए कि यहाँ पे पृथ्वी पे हुआ था खत्म हो गया। अच्छा, सबसे लोएस्ट एनर्जी हमारे यूनिवर्स में पृथ्वी की है। उनके लिए हम कीड़े मकोड़े के अलावा कुछ नहीं है। सबसे लोएस्ट प्लैनेटरी सिस्टम है ना, चांद भी ग्रह माना जाता है ना। हाँ जी। तो एक बार मैं रिग्रेशन करी थी, तो कोई ऊपर से आया, तो मैंने उनको ये कहा था कि कहते कहा, मैं कहा जब हम प्लैनेट पे रह रहे हैं, तो बड़े नाराज हो गए मेरे साथ, बहुत गुस्से में बोले, क्यों? ये प्लैनेट नहीं है, गुस्से में। मैं क्यों? ये लोएस्ट एनर्जी है जहां आप रह रहे हो। फिर हमने कहा ये बात तो ठीक है भैया, लोएस्ट ही है, क्योंकि मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, यही करें ना हम लोग, इसकी माफी नहीं है। क्यों? बड़ी कोठियां, बड़े कारें, बड़े बंगले, बड़े ये सब कुछ, वहां तो ये चाहिए ही नहीं है। जब उन्होंने ये बात की तब मेरे को समझ आई। फिर रिग्रेशन करते आपने जब ये जर्नी की बात करी है, तो फिर मैंने वहां सीखा किस गलतफहमी में आप लोग। मैं कहा मोक्ष का मतलब क्या होता है? उन्होंने समझाया मोक्ष कुछ नहीं है, ये तुम लोगों ने बढ़ दे दिया एक। अच्छा मैम, रिग्रेशन करते वक्त या कभी आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपको पता लगे कि सिर्फ धरती लोक की सोल्स ही दोबारा धरती पर जन्म नहीं लेती हैं, किसी और भी प्लैनेट की सोल्स हैं, या वहाँ जो लोग रहते हैं जिनको हम एलियन कहते हैं उनकी सोल्स भी यहाँ आती हैं? ये बहुत गहरा सवाल है, इसका जवाब भी बहुत गहरा है। हमारे बीच में बहुत सारे एलियंस आए हुए हैं प्रेजेंट। 4 या 5 लोगों को मैं मिल चुकी हूँ जो मेरे क्लाइंट बन के आए। जब उनका रिग्रेशन शुरू किया, माँ बाप आए के पता नहीं इसको कुछ बात बोले, सुनता ही नहीं है, अकेला बैठा रहता, अकेला क्या काम करता रहता हमें पता नहीं है, अब शादी भी करनी है, पढ़ लिख गया। ये पहला केस था मेरा
तो लेके क्यों आए कि अफेयर था लड़की के साथ, लड़की की एंगेजमेंट हो गई, शादी होने वाली, लड़का डिप्रेशन में आ गया। वेरी स्वीट बॉय, पतला सा, टुकड़ा सा। तो क्या हुआ? तो क्या काम करते हो? म्यूजिक करता हूँ। तो मैंने ऐसे कह दिया, मैं क्या, मैं आई एम नॉट वेरी गुड सिंगर, पर मैंने कुछ लिखा हुआ, मेरा उस पर म्यूजिक वीडियो बनाओगे? कहता नहीं, मैं तो नहीं बनाऊंगा। ऐसे कहा उसने, बड़ी ब्लंटली। मैं कैसे नहीं बनाएगा? पक्का। आई जस्ट स्टार्ट सिंगिंग वन लाइन, जस्ट। मैं क्या, आवाज सुन ले तो, और बाकी नहीं। उसको बिना बताए किया। मैंने एक लाइन खत्म करी और जब मैंने देखा, ट्रांस, क्योंकि मेरा स्पिरिचुअल सॉन्ग तो मेरे खुद का लिखा हुआ है। गॉन। बोला नहीं। उसके माँ बाप बैठे थे, ट्रांस में गया, उसके मुझे कोशिश करनी पड़ी। बात करो, कौन है, कहाँ हो? यूनिवर्स में। पृथ्वी कैसे दिखाई दे रही है? ब्लू कलर की। और क्या क्या वहां से दिखाई दे रहा? बोल। वहां से तो पूरी दुनिया दिखाई दे रही है। आई कलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ यूनिवर्स थ्रू हिम। अभी कहाँ हूं? मैं चांद पे लेटा हूं, आराम से लेटा हूं चांद पे। मुझे चांद का सच पता था 2014 में, और ये बात है कुछ 4 महीने पहले की, जब इस लड़के की बात करेंगे। चांद पे क्या कर रहे हो? लेटा हूं, आराम कर रहा हूं, लोगों से मिलना नहीं। मैंने एक सवाल पूछा उसको, लोगों से मुलाकात कर लो? कहते जाता। मैं क्या, मैं तो सामान दे रही हूँ, एक बड़ा सा लोहे का या जो भी। मैं क्या, ये पकड़। कहता नहीं, मैं सारा इंस्ट्रूमेंट लेटेस्ट लेके, गैजेट्स लेके आया हूँ साथ में। उसे बटन प्रेस किया, आपके माध्यम से मैं पहली बार, मेरे चैनल में तो है ये, आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँ, चांद पे लोग रहते हैं और वो हमसे बहुत नाराज हैं। एक 2014 की बात कर रही हूं मैं। उनका, हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों? आप कितनी गंदगी वहां छोड़ के आ गए हो, बिना पूछे हमारे घर पे आए थे आप। ये फैक्ट है। हम क्या करें? मशीनें वहां छोड़ के आके गंद वहीं पड़ी हुई है। चांद में लोग सरफेस पे नहीं रहते, उनका खास रास्ता है एक। मैं आपको पूछना चाहती हूँ, हम कहाँ रह रहे हैं, आप कहाँ रह रहे हो? सरफेस पे। सरफेस पे। ये सरफेस कहाँ पे है? पृथ्वी के। पृथ्वी। पृथ्वी कहाँ है? ब्रह्मांड। पृथ्वी का अपना बेस तो कोई है नहीं। पृथ्वी का अपना बेस है कोई? कभी सोचा आपने? आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। नो। आपके पैरों में जमीन है जिसपे बैठ खड़े हैं जी। ये जमीन कहाँ घूम रही है? ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में। तो इट मींस वी आर लिविंग इन स्पेस। अपनी धुरी पे चक्कर काट रही है और सूरज के चक्कर काट रही है। क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक है, फील्ड है, इसलिए हम इसमें जुड़े हुए हैं। एंड वो हमें पता ही नहीं है। हर एक ब्रह्मांड में हर लोग रहते हैं, उनकी अपनी एनर्जी है। 7 से 9 फीट के लोग हैं वहां पे, एक प्लेनेट पे, उनकी इतनी हाइट है। तो वो सोल्स भी हमारी धरती में जन्म ले लेती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उनमें से जो, जैसे मैंने एलियन की अभी बात कर रहे थे, वो लोग, अगर उनको ऊपर से हुक्म है कि यहां जाना, इनको बंदे बनाना है, हम लोगों को, इतने घटिया हो गए हम लोग, इनको सबक सिखाना है, टेक्नोलॉजी को चीज सिखानी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस है हम लोगों से। जो चांद पे जाके एक बटन में दबा के अंदर जा सकता है, रिश्ता कैसे है? हम जाएंगे तो ऊपर देखते हैं ना, चांद के अंदर है, देयर प्योर एनर्जीज। अभी तक ये नहीं किसी को पता कि चांद रिफ्लेक्ट क्यों करता है रात को। हम कहते सूरज, क्या पढ़ा हम लोगों ने कि जब सूरज की किरणें पड़ती हैं चांद पे तो चांद रिफ्लेक्ट करता है, यही ना? ये सच नहीं है, अधूरा सच है, अधूरा ज्ञान है ये। तो सोल जर्नी हमारी और उनके, हमारे बीच में लोग आए हुए हैं। यहाँ कुछ मुझे बताना अभी अलाउड नहीं है। ये तो ग्रहों की बात कर रही है, हमारे भी यहाँ मुझे पहली बार पता लगा अभी जब मैं रिग्रेशन करके, तुम कहाँ पहाड़ पे खड़े हो, बर्फ वाले पहाड़ है, और वो बॉम्बे का नंबर 1 बंदा है। जब हाथ लगाया उसके इतने इतने हाथ,
चिल्ड, पैर ठंडे। तो लोग मेरे बैठे फटाफट, मैं कर तो रखे होते हैं मैंने ब्लैंकेट वगैरह, मुझे पता ये कहानियां होती हैं। चिल्ड, कहाँ हूं? मुझे पहली बार पता लगा कि जो कैलाश पर्वत है उसके ऊपर एक सीढ़ी है जहां से उतर के आ रहा, वो वहां से उतर के आया। पृथ्वी पे क्या काम करना है, आने वाले टाइम की तैयारी। वहां से उतरा सीधा समुद्र के अंदर। मैम, डेथ के बाद क्या आत्मा अपने लोग होते हैं, परिवार होते हैं, उनको विजिट करने भी आती है? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक दो केस में मैंने देखा है कि उनको, जैसे क्लाइंट मेरे आए तो उनको लगा जो हमारे घर में चला गया है वो हमको सपने में आके मिलता है। उनका विजिट, जैसे आपने कहा, तो मैं कैसे, कहते हैं सपने में आके, बल्कि उनकी आत्मा तो क्या करने, क्यों मैसेज देके जाती है। कहते ये तो सोचा नहीं। मैं क्या, अगली बार देख लेना कि लगातार वो आ रही है, एक महीना डेथ को हो गया है फिर भी आ रही है तो। और उनको कुछ बात ना समझ आया उनकी, और घर में कुछ काम रुके हुए तो कुछ फाइलें नहीं मिल रही थी। फिर उन्होंने आके बताया, तो किसी को बताया नहीं था वो फाइल कहाँ पड़ी हुई है, किसके पास है। यही होता है ना, हम लोग दोस्तों को पकड़ा देते, चल भाई नहीं पता। फिर उन्होंने आके बताया, कहते हम इस बात को समझे ना। हमने कहा वो दिखा रहे होंगे फिर उनके दोस्त वो साथ में हैं, तो ये तो कभी ध्यान ही नहीं इधर आया। तो क्या था, फिर उन्होंने जब रिग्रेशन उसका किया, मैंने क्या तुम्हारे सवाल के जवाब चाहते हो, सवाल है क्या, ये सवाल है। फिर उसने जाके वही ड्रीम देखे। ड्रीम में क्या है आगे, जिसका मतलब क्या है। ये थेरेपिस्ट का काम है, उसके आगे लिंक ढूंढते रहना, ये इसका मतलब क्या है, आगे चलो फिर बढ़ो। फिर उनको बताया इसलिए वो आते थे कि ये कुछ फाइलें नहीं मिल रही थी, कुछ लेन देन वाला था, ये लोगों ने बहुत तंग कर रखा था। फिर उन्होंने ये बताना था कि इसके मैंने पेमेंट करी हुई है सारी, जो मोटा मोटा मेरी याद है आज, और उसकी रसीदें यहाँ पड़ी हुई है इस जगह पे। मतलब विजिट करने आते हैं? हाँ, वो मैसेज देने आते हैं, क्योंकि उनको पता मेरा परिवार गलत नहीं है वहाँ पे, तो वो परमिशन ऊपर से उनको मिल जाती, भाई ठीक है मैं गलती, जैसे सडन डेथ हो गई, सडन मीन एक्सीडेंट में हो गई, या उनका टाइम है उनको पता नहीं, टाइम है तो पता चल जाता है। सडन डेथ के बाद उन्होंने फिर उनको भेजा, वो सपने में आके आते थे, ट्रैवल 10 कल रात को ट्रैवल, जिसको हम मास्टर ट्रैवल कहते हैं। सपना आपको आया, लेकिन आपके सपने में वो आए, आगे बता के गए ऊपर, यहाँ नहीं आए कि यहाँ ये कहते हमें समझ नहीं आ रहा, हमको क्या करें, बड़े परेशान हो गए हैं कि हमने तो किसी का देना नहीं था। लेकिन वो आके उन्होंने 1-2 महीने में ये सॉर्ट आउट हो गया, इसलिए विजिट करते हैं वो लोग। हाँ, कई बार क्या होता है, जैसे मैं 1-2 का और बताती हूँ, कोई एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई थी, तो उसको लेने वाले आए हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं। मैं तो नहीं जाता, अभी मेरी शादी हुई, मेरी बच्चा होने वाला है बीवी को, भैया हो गया, नहीं बच्चा होने वाला है मेरे, अभी भी शादी, उसको देखेगा कौन। आपने एक फिल्म देखी थी, आपने मेरे आई थी एक, जिसमें शाहरुख खान जाता है, वो घर जो है हाउंटिंग हाउस बन जाता है, उसमें शायद अमिताभ बच्चन भी है, मुझे पिक्चर का नाम नहीं याद आ रहा, एक पिक्चर आई थी एक, भूतनाथ। यस। तो वो जो एक अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, वो लगता ही नहीं कि मुझे मैं मरा हूं, ये तो घर मेरा है। वो देख भी लेता है, नहीं फिर भी नहीं। फिर शाहरुख खान आके उसका कुछ पूजा पाठ जो भी होगा वो कराता है कि नहीं भैया निकल, चीज़ें उधर से। वो सच है बिल्कुल कहानी, ये सच्ची घटना है, मतलब ऐसे घरों में घटना हो रही हैं, इसलिए उनको आना पड़ता कई बार जो जाते नहीं है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मेरे पास केस है ना, इसलिए बोल रही हूँ मैं कि नहीं तू गया क्यों नहीं, कैसे चला जाता। और उसकी वाइफ कहती रोज आता है मेरे को सपने में, और बच्चे को जैसे मेरे के साथ बैठ के खेल रहा है बच्चे के साथ। दैट्स कॉल्ड अटैचमेंट, दिस नॉट नेगेटिव एनर्जी, अटैचमेंट। एक प्यासी, अचानक एक्सीडेंट हुआ, डेथ हो गई, लेकिन कहाँ ध्यान, ये कहानी है। सोल जर्नी पे काफ़ी कुछ आज मैम ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, किताबी बातें नहीं कहूँगी मैं इन्हें, क्योंकि आपने लोगों के जीवन से जो समझा, जाना, थेरेपी के थ्रू कई सारे आपने सीक्रेट्स जाने हैं ऐसे, जो आज आपने स्पीकिंग ट्री के प्लेटफॉर्म पे शेयर किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका भी बहुत बहुत, कि मैंने जो सीखा था, मैंने आपको कहा ना मेरी किताबें नहीं पढ़ी
तो जो सीखा था आप लोग शेयर किया है, जो दिन का सच है ये, इसको कोई नहीं झुठला सकता, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वेदों को पढ़ें, ग्रंथों को पढ़ें, हमें को समझाए। सिंपल भाषा क्या है कि यस, सोल जर्नी हमारी ऐसे है, इसको ईमानदारी से समझा सकें तो बहुत बढ़िया है। आपका बिल्कुल। थैंक यू। आपसे आखिर में यही कहूँगी कि देखिए, अगर आपने ये पॉडकास्ट देखा है तो आपको सोल जर्नी के बारे में, जन्मों के बारे में, योनियों के बारे में पता लगा होगा। अपने कर्म अच्छे रखिए, ताकि जो भी प्रारब्ध लेके आए हैं उसको इस जन्म में अगर काट नहीं पा रहे हैं तो आगे के लिए कोई आप डेटा या डेट कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।